अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपसे दोबारा गुफ्तगू करने का मौका मिला है। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि पीएमएस अनाउंस हो चुके हैं, तो सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग होगा और जो बच्चे स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे डेफिनेटली वही आगे जाके इसके जो मेनली जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बैठ सकेंगे। और जो बच्चे इसको नहीं क्वालिफाई करेंगे वो बेटा इस रेस से बाहर हो जाएंगे और उनकी अटैम्प्ट भी काउंट हो जाएगी। तो अब इस शॉर्ट मरहले के ऊपर ऐसा क्या किया जाए कि जीके को जीके की आपको पता है पासिंग मार्क्स तो 14 है, ताकि इसको जो पॉइंट है इसको पार किया जाए और इसमें से मैक्सिमम नंबर भी अटेन किया जा सके। अच्छा, जो बच्चे तो वन पेपर पहले देते रहे हैं, तो जो 6 माह से 7 माह से इसकी तैयारी करते रहे, तो बेटा उनको तो एक एज हासिल है। लेकिन अब जिन्होंने इसकी तैयारी पहले नहीं की हुई या जिन्होंने वन पेपर एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ टाइम दे सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए बोल के मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल बहुत ही सादा है, बिकॉज आपने सुना होगा मैं भी बहुत सी अकेडमीज ये कह रही हैं कि देखें जी 119 सीटें हैं, आप दिन रात जान लगा दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो मेरा वैसे मशवरा यही है कि जिनकी एज अभी 22-23 है ना, वो शायद इस रिस्क को ना लें, बेहतर यही होगा। अगर उन्होंने कभी भी पहले वन पेपर की तैयारी नहीं की तो उनके लिए बेटा ये टफ टाइम दे सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहें कि हमें डिस्करेज कर रहे हैं। हाँ, जिनकी तो एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए तो अब कोई दूसरा हल नहीं है, वो तो ज़रूर दें। अच्छा, ये पिछला जो पीएमएस हुआ था उसमें से ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह की स्ट्रेटजी से लेके चलना है, क्योंकि वन पेपर में जो ज़्यादातर हम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी। लेकिन आप 10 के 10 सब्जेक्ट्स को तो नहीं कवर करेंगे। आपका एक डिफाइंड सिलेबस है जो कि पीएमएस ने जो कि पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पीएमएस जीके के लिए डाला हुआ है, ठीक है। उसकी बना पे जो पिछले साल का जो पीएमएस हुआ है, तो उसमें से किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दी गई है और उसके एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे गए। तो ये क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो हम उस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे तो ये होगा कि हमारे मैक्सिमम चांसेस होंगे कि हम इसको पास कर सकें और सेकेंडली हम इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो पिछले साल जो हुआ है उसमें इन्होंने जो टोटल सब्जेक्ट्स आपसे पूछे थे, तो उसमें सबसे पहले जीके जो था, यानी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज में आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे वाक़ है, इसी तरह के वो क्वेश्चन आपसे करते हैं। तो जीके के जो क्वेश्चन थे वो टोटल थे हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के, ये 2024 की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल हुए, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए। पाकिस्तान स्टडीज़ के, पाकिस्तान स्टडीज़ में आप प्री पार्टीशन का पोर्शन भी ले सकते हैं और पोस्ट पार्टीशन का पोर्शन भी ले सकते हैं। प्री पार्टीशन में वो पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग कब बनी, ठीक है, मंटू मार्टले रिफॉर्म कब आए, और इसी तरह जो लखनऊ पैक्ट था वो कब हुआ। ये सारे प्री पार्टीशन में आ जाते हैं। पोस्ट पार्टीशन में वो पूछ लेता है कि हमारे सबसे पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है, उसके बाद जो बांग्लादेश बना उसके गवर्नर जनरल कौन थे, सीएम कौन थे। तो ये सारा एक टेन्योर आ जाता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ये सारी पोस्ट पार्टीशन की बातें हो जाती हैं। तो इसके टोटल उसने 7 क्वेश्चन पूछे हैं और उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि कोई फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपके जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है उसमें जो ज़्यादा वेटेज दी जाती है वो एमएस ऑफिस को दी जाती है, वो डिफरेंट टाइप्स की कीज़ वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के 8 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, कंप्यूटर के 5 याद रखिएगा, 5 क्वेश्चन यानी कि ज़्यादा नहीं पूछे गए। ऑर्गेनाइजेशंस के 8 क्वेश्चन पूछे गए। ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये वाली, जैसे यूनाइटेड नेशन कब बनी, उसका कौन सा इजलास कब हुआ, यूएन जो चार्टर है उसके टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, ये वाली चीज़ें। सार्क जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, ओआईसी कहाँ पे वाक़ है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इनकी लोकेशंस, इनके इस वक्त जो करंट सेक्रेटरीज़ हैं और ये कब बनी और कितनी कंट्रीज़ इनके मेंबर्स हैं। इन 3 डायमेंशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कवर करना है, इन 3 डायमेंशन में कवर करना है कि उसका हेड कौन है, इस वक्त करंट हेड कौन है, अगर उसका कोई इस बार जो इजलास हुआ है साल के अंदर, ठीक है, लेट्स सपोज एससीओ का हुआ था तो वो कहाँ पे वाक़ हुआ है, ठीक है, चाइना के अंदर वाक़ हुआ है। तो ये चीज़ें आपने जस्ट याद रखनी है, इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं आपने जानने की कोशिश करनी, जस्ट आपको ये पता नहीं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी, ठीक है, उसका करंट हेड कौन है, उसका जो करंट इजलास हुआ है वो किस कंट्री के अंदर हुआ है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें के लिहाज से आपने देखना है। जैसे आप लेट्स सपोज सीएसएस या पीएमएस में मेनली आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना शुरू कर देना ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में, जस्ट आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जियोग्राफी के 8 क्वेश्चन पूछे गए। जियोग्राफी बेटा आपकी पाकिस्तान की जियोग्राफी आ जाती है और आपकी वर्ल्ड की जियोग्राफी आ जाती है। वो पूछ लेता है कि जी बताएं जी रॉकी माउंटेन्स जो हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ है, ठीक है।
कौन सा डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर वाक़ है, डैम से मतलब पूछ लेते हैं। वहाँ पे मतलब आपसे पासिस के मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा पास किन दो सूबों को आपस में से करता है, किन दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछले साल उसने जियोग्राफी में से भी 8 क्वेश्चन पूछे हैं आपके, और उसमें आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी भी आ जाती है और पाकिस्तान की जियोग्राफी भी आ जाती है। मैथ के जस्ट 3 क्वेश्चन थे, मैथ का ज़्यादा पोर्शन नहीं था। अगर आप मैथ को बिल्कुल भी स्किप कर दे तो काम चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद पर्सनैलिटीज़ का 21 क्वेश्चन पूछे। पर्सनैलिटीज़ को उसने इस लिहाज से पूछा है कि उसने ये कहा कि ये जो फलां बुक है, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये किस बंदे ने लिखी। उसने यूएस का प्रेसिडेंट दे के उसका ये पूछा है कि यूएस का ये जो फलां प्रेसिडेंट है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पर्सनैलिटीज़ के 21 क्वेश्चन उसने पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना। और जनरल साइंस के बेटा 20 क्वेश्चन आए। जनरल साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, फिजिक्स का पोर्शन होता है। वो बोल देता है कि जी फलां चीज़ किसने इन्वेंट की, वो बताएं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों आपस में मिले तो इनसे कौन सा एलॉय बनता है। तो इस तरह की वो चीज़ें आपसे जनरल साइंस से पूछते हैं। यानी कि अगर हम डिवाइड करें ना, 3 पोर्शन हैं जिसमें से आपका तकरीबन आप कह लें कि 60 नंबर का पेपर बना है। 100 में से 60 नंबर का पोर्शन पिछले साल जो हुआ है, तो इस लिहाज से बना है कि जिसमें जीके आपका 20 नंबर का जीके था आपका, 21 नंबर की आपकी पर्सनैलिटीज़ थी और 20 नंबर की आपकी जनरल साइंस थी। इसके अलावा अगर आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर पेपर है तो 7 क्वेश्चन उसके भी थे। अब आप इसको करेंगे कैसे, अब इसका क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है कि हम इसको किस तरह लेके चलें कि हमारा ये काम आसान हो जाए। अच्छा, जनरल साइंस की जो एक फ़ाइल होगी वो भी मैं कोशिश करूँगा, मैं ना एक ग्रुप का आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसमें मैं शायद शेयर करूँ कि जनरल साइंस की आपको एक मेरे पास नोट्स पड़े हुए वो भी शायद मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने ये किया कि जो पर्सनैलिटीज़ के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे थे 21 क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ 21 क्वेश्चन पर्सनैलिटीज़ के अंतर्गत पूछे गए। कौन सी किताब इसने लिखी, कोई कौन सा बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, किस बंदे ने क्या चीज़ इन्वेंट की, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका मैंने ये किया है कि मेरे पास 2025 से लेके अब तक जितने पेपर हो चुके, इससे लेके 2000 तकरीबन 21 तक जितनी भी अहम पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पहले कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसके ना मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, शायद मैं आपको दिखा सकूँ। ये मेरे पास पड़े हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहे हो, ये देख लीजिएगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये उल्टा नज़र आ रहा होगा वैसे, कि एक तरफ मैंने राइटर का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उसकी बुक का नाम लिखा है। इसमें ये है कि बेटा ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब नहीं है। इसमें ये फ़ायदा होगा कि जिन बच्चों के पास अब टाइम नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, टाइम बहुत थोड़ा है, असल मसला यही है टाइम का। तो इसके लिए मेरे पास ना मैं सेपरेट ये पर्सनैलिटीज़ का मैं आपको पर्सनैलिटीज़ और ये जनरल साइंस, इन दोनों की मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स सेंड कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा फ़ायदा हो सके जो पढ़ ना सके। और थर्डली बेटा क्या अब हाल है कि इतने दिन थोड़े रह गए हैं और हम इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। तो इसका आप ये करें कि मैंने आपको 3 पोर्शन बताए हैं जीके, ठीक है। जीके के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर, पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर कर ज़्यादा फोकस करें। कंप्यूटर के 5 हैं, कंप्यूटर भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैथ को आप स्किप कर दें, ठीक है। उर्दू और इस्लामियात आपने नहीं करने, ये बात याद रखनी। उर्दू इस्लामियात का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, उसको भी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन के यार आप ज़रूर करें, जो मैंने आपको 3-4 डिमेंशन बताई हैं उनमें कि उसका हेड कौन है, वो बनी कब, करंट जो हेड है बनी कब, अच्छा उसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास सार्क है, ठीक है। सार्क इस वक्त कहाँ पे वाक़ है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, इसका नेपाल के काठमांडू में वाक़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, अच्छा करंट अफेयर्स की भी मैं फाइल आपको 3 चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा। एक आपको करंट अफेयर्स 2025 के मेरे पास पड़ी हुई, इनकी कोई फाइल पड़ी होगी मैं देखूँगा तो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं आपको सेंड करूँगा जनरल साइंस के मेरे पास नोट्स पड़े हुए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जनरल साइंस हो गई हमारे पास। इसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स क्योंकि 8 क्वेश्चन। और आपको एक और बात बता दूँ, 2025 के में जो पीपीएससी है वो अपनी वेटेज करंट अफेयर्स की बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो मे भी पिछली बार 8 थी, इस बार 10-12 हो जाए, तो करंट अफेयर्स को आपने जरूर देख के जाना। तो वो मैं 2025 के आपको सेंड करूँगा। एटलीस्ट 2-3 सालों के अगर आप करंट अफेयर्स कर लें तो पीपीएससी में उनसे काम चल जाता है। पाकिस्तान स्टडीज़ आप जरूर तैयार करनी। अच्छा, ये जो आपको मैंने पोर्शन बताए हैं, ठीक है, यानी जीके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, ये आप इनको ना नोट कर लें कहीं ना कहीं। अगर आपके पास पेंसिल है, सबसे पहले जीके, इसकी वेटेज ज़्यादा है, पिछले बार 20 क्वेश्चन पूछे गए। फिर करंट अफेयर्स, उसकी वेटेज बेटा बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, जिन्होंने 1 पेपर्स दिए हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि करंट अफेयर पहले पीपीएससी का ट्रेंड नहीं था इतना, करंट अफेयर्स की तरफ इतना रुझान नहीं था, अब ये बढ़ता जा रहा है।
तो शायद आपके लिए भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। सेकेंडली आपने जियोग्राफी को देख के जाना है कि उसमें आपने पाकिस्तान की जियोग्राफी को भी देखना है और आपने वर्ल्ड की जियोग्राफी को भी देखना है। जियोग्राफी में मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का बॉर्डर्स देखने हैं आपने। अच्छा, जियोग्राफी में चले आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर्स देखने हैं। पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर ईरान के साथ कौन सा बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये आपने चीज़ें देखनी है। इसके बाद बेटा आपने पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, हिमालय का सिलसिला है, ठीक है, कराकोरम का सिलसिला है, कोई हिंदू कश है, इसके अलावा डिफरेंट जो पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, वो और उनकी जो बड़ी चोटियाँ उनकी लेंथ कितनी है, ये 3 चीज़ें आपको उससे पूछनी है। ये भी आपने याद रखनी है अपने ज़हन के अंदर। इसके बाद हमारे पास पाकिस्तान के पास जो रिवर्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा रिवर है, उसकी कौन सी लेंथ है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो कहाँ पे जाके गिरता है, रिवर्स का। फिर आपको डैम्स का पता होना चाहिए, कौन सा डैम्स कब बना, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो किस रिवर के ऊपर बना। 3 चीज़ें डैम को जब भी आपने देखना, 3 चीज़ें देखनी है, डैम कब बना, ये उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो किस रिवर के ऊपर मौजूद है, किस इलाके में मौजूद है, ये वो पूछता है, ठीक है। डैम्स का भी आपने टॉपिक क्लियर करके जाना है। फिर आपने पासिस का टॉपिक क्लियर करके जाना है कि खैबर पास किसको बुलाता है, ठीक है, आपके पास ये जो है ब्रोगिल पास है वो किसको बुलाता है, गोमल पास किसको बुलाता है, वो डिफरेंट टाइप से आपके पास पूछते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, ये भी आपकी जियोग्राफी में आता है। फिर आपको लेक्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान में कितनी लेक्स हैं, कौन सी लेक कहाँ पे वाक़ है, उन लेक्स का पता हो। फिर आपको यहाँ पे डेजर्ट्स का पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपकी जियोग्राफी पाकिस्तान के लिहाज से कवर करती हैं। इसके अलावा आपने वर्ल्ड जियोग्राफी को भी देखना है कि दुनिया का बड़ा ओशन कौन सा है, ठीक है, कौन सी स्टेट किसको, किन दो ओशंस को आपस में कनेक्ट करती है, साउथ चाइना सी कहाँ पे वाक़ है, अटलांटिक ओशन कहाँ पे वाक़ है, ठीक है, किन दोनों को ये आपस में सेपरेट करते हैं। स्ट्रेट्स के मतलब वो सवाल पूछते हैं कौन सा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, तो वो किन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। शायद ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बेटा ये आप जिन्होंने PMS जीके देना हो, कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये गोल्डन वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बैठ के एनालिसिस किया, क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड देखते हुए। और ये चीज़ें आपने देखनी है। जियोग्राफी के मतलब मैंने आपको बता दी। ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेके चलना है, ठीक है। अगर कहेंगे तो इन पोर्शंस के ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं कि कौन सा पोर्शन कितना है। और अगर मेरे पास कुछ डेटा किसी भी पोर्शन की तरफ मौजूद होगा तो मैं आपको ज़रूर उसकी वेबसाइट अपडेट करूँगा, लेकिन आपने कमेंट्स में बता देना कि ये वाला जो पोर्शन है इसका ज़रा बता दी, ठीक है, मैं आपको बता भी दूँगा। और सेकेंडली अगर मेरे पास उसके मतलब कुछ डेटा अवेलेबल हुआ तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बिकॉज डेज आर वेरी लिमिटेड। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात आपने ज़रूर रखनी। पर्सनैलिटीज़ के मतलब पर्सनैलिटीज़ का मैंने आपको कहा था, मैं आपको शेयर कर दूँगा। मेरे पास एक मैंने आपको उनके नोट्स बनाए, वो मेरे पास मौजूद है, मैं शेयर कर दूँगा। जनरल साइंस के 20 नंबर के पिछली बार MCQ पूछे गए और 2022 का या 2021 का था, उसमें से बेतहाशा जनरल साइंस के पूछे। जनरल साइंस के ऊपर एक ऊपर मेन फेवरेट उसका BPSC का टॉपिक रहता था, ये भी आपने देखना है। तो कुछ चीज़ें अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं हम इसके ऊपर सेपरेट भी डिस्कशन कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ है आपकी, वो आपने ये करना है कि अगर आप ये करें कि ये वाली शायद आपको नज़र आ रही है 105 इसका एडिशन है, इम्तियाज़ साहब की PPSC की GK की बुक है, ये आप ले लें, ठीक है। इसमें से 2021 से लेकर 2025 5 सालों के, ज़्यादा ना करें। 2021 से लेकर 2025 के जितने पेपर्स हैं वो आप कर लें। मैं आपको बता भी देता हूँ कितने पेपर्स पढ़ रहे हैं। इसमें ना टोटल मेरे पास जो 105 एडिशन 203 पेपर्स हैं। बड़ी कैलकुलेशन के लिहाज से चलना है। अगर जो चाहते हैं कि पास होना चाहते हैं ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ लेस ना लें। आज मेरे ख्याल में 24 दिसंबर है, ठीक है। आज का दिन चले गुजर गया, 6 और 1 7 दिन इसके रह गए। 17 18 19 तक ये पेपर ले लेंगे बेटा, ठीक है। 17 दिन वो डाल लें और 6 और 1 7 दिन ये डाल लें। 17 में 7 डालें तो 24 डेज़ आपके पास मौजूद है। 24 डेज़ कैलकुलेशन आपने अपने माइंड में रखनी है। 24 डेज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसमें जो हमारे पास 2025 के 42 और 7 इस वक्त हो चुके हैं, 3 और 4 49 पेपर्स 25 में हो गए हैं। जो वो पेपर्स हो गए आपके, ठीक है। 24 के जो पेपर्स हैं वो आपके पास बेटा 37 पेपर्स वो बन जाते हैं। 2023 के 26 पेपर्स बन रहे हैं। 22 के अंदर 28 पेपर्स आपके पास है। 21 के 23 पेपर्स बन रहे हैं। ये तकरीबन 100-150 पेपर आपके पास बन जाना है। 24 डेज़ का आपके पास टाइम है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने मैथ का पोर्शन, अच्छा इनमें मैथ का पोर्शन भी होगा, इस्लामियात का पोर्शन भी होगा, उर्दू का पोर्शन भी होगा। ये दोनों पोर्शन आपने बिल्कुल स्किप कर देने, समझ लगी बात की। ये तीनों पोर्शन आपने बिल्कुल स्किप कर देने। जब आप ये स्किप करेंगे ना, तो एक पेपर में अगर 100 MCQs हैं तो ये स्किप करने के बाद आपके पास तकरीबन 70 MCQs रह जाएंगे। 30 MCQs वैसे ही माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपने उर्दू भी निकाल दी, इस्लामियात भी निकाल दी, मैथमेटिक्स भी निकाल दी। इससे आपके पास ये पोर्शन बचते हैं। ये बात आप
सुन लें। और इसका आपसे ये फ़ायदा है कि इसमें ना क्वाली यानी कि सिस्टमेटिक वे के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जनरल साइंस का पोर्शन है, ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, और ये आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है, ये आपका जियोग्राफी का पोर्शन। ये बड़ी अच्छी उन्होंने ना एक सेगमेंटेशन की है, ठीक है। ये अभी आपको फ़ायदा दे सकती है। अब जब आपने ये बुक खोलनी, आपने ना उर्दू को देख लें, ना इस्लामियात को देख लें, और ना ही आपने मैथ को देख लें। ये 3 पोर्शन आपने स्किप किए, एटलीस्ट 20-25 एमसीक्यूज इसके निकल गए। पीछे आपके पास बचे 75 एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को आपने पढ़ते जाना है। मैंने आपको बता दिए कि किस साल में कितने पेपर्स हैं। ये टोटल आपके पास 100-150 पेपर बनने हैं, 24 डेज हैं। इनके ऊपर आप इनको डिवाइड कर लें आप, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं आपको फाइल फिर मुझे याद आ गया, मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ, खाली आपने ये नहीं करना कि 24 डेज़ के अंदर आपने 150 पेपर बस कर लिया और एक मरतबा पढ़ने से आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 24 डेज़ का चलिए अगर हम हिसाब लगाएं, अगर हमारे पास 140 पेपर हों, 150 पेपर अगर हम मान के चलते हैं, तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 10 पेपर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 15 दिन में होगा। 24 डेज रह गए, आप इस चीज़ को एस्टिमेट मान के अल्लाह करेगा वो इसको बढ़ा दें, लेकिन लगता नहीं है। तो आपके पास टोटल है बेटा 24 डेज, ठीक है। 24 डेज आपके पास है टोटल, मान के चलते हैं 150 पेपर आपके पास मौजूद है। तो इसकी पे आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। एक रफ एस्टिमेट में लगा लेता हूँ कि आपके पास 150 पेपर मौजूद है, ठीक है। और 150 पेपर को अगर आप 15 दिनों के अंदर करें, तो पीछे आपके पास फिर 9 दिन बच जाएंगे। देख लें, 9 दिन फिर भी आपके पास बच रहे हैं। कुछ भी नहीं आपने करना। कुछ आपको ये भी सजेशन करेंगे, देखें जी आप पहले उसका पढ़ें, फिर उसके 4 ऑप्शंस को करें। तो बेटा ऐसे आप क़यामत तक भी नहीं करेंगे। अभी टाइम थोड़ा है, ये ठीक है, ये तरीका वैलिड होगा कई केसेस के अंदर, लेकिन अभी टाइम का लिहाज करते हुए ये तरीका वैलिड नहीं है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो बेटा आप तो तकरीबन 4 पेपर तो आप दिन के करेंगे। आप हिसाब लगाएं ना, एक ऑप्शन के 4 होते हैं और एक पेपर में 100 को 4 से मल्टीप्लाई, 400 एमसीक्यू, तो ये बन जाएंगे एक पेपर में। तो कैसे आप लेके चलेंगे इसको? तो ये आपके लिए थोड़ा सा इनवैलिड तरीका हो जाएगा। इसको फॉलो करने की बजाय आप ये कीजिएगा कि आपने जस्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखी, ऑप्शन लगाया, चलते गए। अच्छा, अब ऑप्शन जब आप लगाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी बहुत पहले से आती होंगी। 3 हिस्सों में अपने एमसीक्यूज को डिवाइड कर लें। ये बात सुन लें, बड़ा फ़ायदा होगा आपका इससे। 3 हिस्सों में अपने एमसीक्यूज को डिवाइड करें। नंबर 1 जो आपको पहले से आते हैं, नंबर 2 जो आपको 50-50 आते हैं, यानी आप अगर थोड़ा सा तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो आ जाते हैं। और एक वो है कि जो बहुत टफ होते हैं, यानी टफ इस सेंस में कि बाद को वो एक मुश्किल सा नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो ऐसा करता है, वो एग्जैक्ट डेट पूछता है, जी बताएं जी फलां बंदा फलां डेट को मरा, वो पूछता है 12 दिसंबर 2000 जनाब 24। तो ये पूरी एग्जैक्ट डेट, ये भी मुश्किल होती है। और समटाइम्स बेटा वो ना बुक का नेम दे के राइटर का नेम पूछता है, ये भी थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो मुझे पता है, मैं आपको वो सही तरीके से वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने 2-3 सालों में सीखी है। क्योंकि आपके पास 24 डेज़ का एक टाइम मैंने फ्रेम दे दिया, मान के चलिए आपके पास टोटल 150 पेपर्स हैं, ठीक है। उन डेली बेसिस के ऊपर आपने कितने पेपर्स करने हैं? 10 पेपर करने हैं। इसके अलावा वो करंट अफेयर की मैं फाइल शेयर कर दूँगा, वो भी आपने डेली बेसिस के ऊपर पढ़ते जाना है। करंट अफेयर भी आपके तैयार होते जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट्स को तो आपने बिल्कुल माइनस कर देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट? उर्दू, इस्लामियात और मैथ, ये माइनस हो गए। तकरीबन आपके पास 75 या 70 एमसीक्यूज पीछे रह जाएंगे। 3 के आपने करनी है 10 पेपर करनी है, ठीक है। 10 पेपर आपने कर लिए। एमसीक्यूज पढ़ते हुए आपने 3 हिस्सों में उनको डिवाइड करना है। एक जो आपको आती हैं, दूसरा जो आपको थोड़े से 50-50 लगते हैं, और तीसरा जो आपके लिए बेतहाशा मुश्किल है, आपको लगता है यार इनको तो याद करना बड़ा मुश्किल है। अब तरीका क्या है, मैं आपको शायद यहाँ दिखाने में कामयाब हो जाऊँ। ये देखिएगा, आपको शायद ये बुक में नज़र आ जाए। ये देखिए मेरे ना रंगीन से आपको टिक नज़र आ रहे होंगे। ये रंगीन टिक पता है क्यों? ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का टिक आपको नज़र आ रहा है। ब्लू कलर का टिक बेटा इस चीज़ की इंडिकेशन है, ये मुझे 50-50 आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और टिक ये वाला नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब वो मुझे 50-50 आता था, ये मुझे बिल्कुल आता है। यानी अब मैं जब भी इस बुक को खोलूँगा मुझे ये वाला एमसीक्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज़ हैं, जैसे ये यहाँ पे एक एमसीक्यू मैंने शायद आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने डिफरेंट कलर से किया है। मैंने अपनी बुक को क्या किया कि मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक वो जो मुझे आते हैं और मुझे पता है अब इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंडली जो 50-50 आते हैं, यानी अगर 2-3 मरतबा इनको तवज्जो की ज़रूरत है। और जो तीसरे नंबर पे वो एमसीक्यूज़ रखे कि जो मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। अब आपने करना क्या है, 10 पेपर आपने एक दिन पढ़े। सेकंड डे जब आपका शुरू होगा, फर्स्ट टाइम आपने अगले 10 शुरू करने से पहले ये जो 10 आपने कल पढ़े थे ना,
इनमें से आप देख लें अगर 10 MCQ मिसाल के 1000 MCQs है, ठीक है, उनमें से वैसे भी हमने 30-30 निकाल दिए थे, तो मान के चलते हैं हमारे पास ये रह जाएंगे 700 MCQs आपने एक दिन में करना है। उस 700 MCQs में से आपने ये करना है कि मान लें कि 200-300 MCQs आपको वो था जो आपको पहले से आता था। आसान भी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जैसे मुस्लिम लीग का कब 1906 में सबको पता है, ठीक है। आसान जो MCQs होंगे वो आपको आपने वो सेपरेट कर दिए। अब जब कल का दिन आपने शुरू करना है तो आपने 10 पेपर शुरू करने से पहले वो जो आपने 10 पढ़े थे ना, अच्छा 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे उनको आपने लगा लेना कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मेरे लिए 50-50 मुश्किल है, और ये मुझे आता है, इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बच जाएगा। कल 10 से शुरू करने से पहले उन 10 को एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है। फिर आपने अगले अपने 10 शुरू करने। 15 दिनों के अंदर जब आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास 9 दिन बचेंगे। फिर इनको 9 दिन के अंदर अगेन इनकी रिवीजन करें, कुछ भी ना करें, जस्ट ये कर लेंगे ना, 40 का मार्जिन आप हंस के निकल जाएंगे। तो जो फाइल्स थी आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर मुझे याद भूल भी गया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगा। करंट अफेयर की मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो जी आज के लिए इतना ही, 21 मिनट्स की वीडियोज़ हो चुकी है पहले। तो मैंने सोचा कि जी के सर पे आया हुआ है, लोग, आपको पता है कि मार्केट है, हर बंदा अपना चुरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुरन भी तब बेचता है जब इंसानों के अंदर फियर क्रिएट हो। तो मैंने आपको उस फियर से निपटने का हल बता दिया। ये बुक है, पोर्शन मैंने आपको बता दिए कि ये पोर्शन है जिनमें से वो ज़्यादा MCQs पूछता है, आपने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 3 सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल माइनस कर दिए हैं, जिनमें आपको मैंने मैथ बता दिया, इस्लामियात बता दिया, उर्दू बता दिया, बेटा इनके ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो मैंने पोर्शन बताए हैं, अगर कहेंगे कि इन पोर्शन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, और फियर के चक्कर में ना पड़े। अभी आज 24 डेट है, तो आज के दिन से आप शुरू कर दें, ठीक है जी। देन अल्लाह हाफिज़। आज के लिए जस्ट इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और उन लोगों तक भी यार ज़रूर पहुँचा दिया करें जो कि इस बात के वाकई मुस्तहक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।